जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर जो हैं और मेरी बेटी जो है वो गए हैं जी अंदर क्लिनिक पे। इनका जो कोविड-19 का टेस्ट है वो क्लियर आया है, नेगेटिव है, पॉज़िटिव नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। इनको ये नेगेटिव था तो उन्होंने अंदर क्लिनिक में इनको कॉल कर लिया कि आप अंदर आके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर दिख सकता है। अगर इन केस पॉज़िटिव होता तो वो फिर अंदर नहीं बुलाते, वो फिर कॉल पे फ़ोन पे बात करते हैं, फिर वो फ़ोन पे ही जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी हो वो फिर दे देते हैं। तो फार्मेसी से जाके फिर पिकअप करनी पड़ती है जिस भी फार्मेसी पे वो भेजते हैं। तो अब मैं आपको इसलिए नहीं मैं अंदर नहीं जा सकी, उसकी रीज़न है कि मेरा जो छोटा बेटा आप देख सकते हैं सोया हुआ है। तो ये चेयर पे सीट पे सोया हुआ था, इसलिए ये जो है इसकी वजह से मुझे गाड़ी में रुकना पड़ा, क्योंकि बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, छोटे बच्चे हैं। तो इसीलिए जो है वो मैं इसके साथ गाड़ी में बैठी हूँ। तो अब जो है मैं वेट कर रही हूँ कि जब ये डॉक्टर को दिखा के वापस आएँ तो फिर मैं आपसे जो है आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। ये फ्लू है, रेस्पिरेटरी जो है इन्फेक्शन है, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो है, या क्या है इनको फ्लू के साथ, और क्या मसला बना है, क्योंकि ट्रैवल करके आए हैं 100 किस्म के लोगों से, आपको फ्लू भी जो है वो फैलता है। तो इसीलिए चलें, अच्छा है कि डॉक्टर के पास आए हैं, कोई मेडिसन जो है वो मिल जाएगी, मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई ज़्यादा बेटर होती है, इंस्टेड कि आप जो है वो फार्मेसी से खुद लेके आएँ, बाय करें। उसके लिए फिर ये है कि वो समटाइम्स आप कंसल्ट से पूछ तो लेते हैं कि कंसल्टेंट आपको बता देता है कि ये वाली प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इस चीज़ के लिए ऐसे है, लेकिन वो फिर ज़्यादा वर्क नहीं करती, जो क्योंकि डॉक्टर ने आपका सारा आपका वेट ईच एंड एवरीथिंग का करके उसने जो है ना फिर आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन वो लें, ताकि किसी दूसरी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसका उस मेडिकेशन के साथ इंटरेक्शन ना हो। और अगर खुद से भी बाय करते हैं आप, अगर जो है वो लाइक फार्मेसी पे जाके खुद से भी मेडिसिन लेते हैं, तो उसके लिए आप प्लीज़ फार्मेसी से जाके कंसल्टेंट से ये पूछा करें कि ये मेडिसिन जो है इसका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है दूसरी मेडिसिन के साथ जो हम खा रहे हैं। जैसे मेरे अब्बू हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, तो हार्ट पेशेंट की ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं कि जो अगर आप उसके साथ कोई दूसरी मेडिसिन्स लें तो वो उसका अच्छा खासा, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं समटाइम्स कि उनका इंटरेक्शन हो जाता है और वो बहुत आपको फिर वो नुकसान देती हैं। लाइक स्टमक एक्स होता है, या फिर आपका स्टमक ख़राब हो जाता है जो बहुत पेन करता है, या आपको डायरिया हो सकता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर समटाइम वो लीवर के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं आपके, या फिर किडनीज़ के लिए भी। तो इसी तरह अगर शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको भी यही है। जैसे डायबिटिक के लिए मैं बताना चाहूँगी, मेरी अम्मी है, उनको शुगर है, तो वो डायबिटिक पेशेंट, उनको टाइप 2 की डायबिटीज़ है, लेकिन उनके लिए डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी जो है प्रिस्क्राइब किया है। जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है ना, वो एट्रोस्टेटिन, उसका इंटरेक्शन है ग्रेप फ्रूट के साथ। आप उसके साथ ग्रेप फ्रूट नहीं खा सकते, ना ग्रेप फ्रूट का जूस पी सकते हैं। अगर आपको ग्रेप फ्रूट लेना है, ग्रेप फ्रूट आप जो है वो लें और जो उसकी जो मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल की, एट्रोस्टेटिन, वो आप स्किप करें, वो आप फिर वो पूरा दिन मत लें। अगर आपको वो मेडिसिन लेनी है तो आपको ग्रेप फ्रूट नहीं खाना, तो आपको वो अपना ग्रेप फ्रूट जो है वो स्किप करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें, इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो बहुत आपकी हेल्थ भी कंट्रोल में रहेगी, सही रहेगी, ठीक रहेगी। और अगर इन चीज़ों की तरफ आप कम तवज्जो देंगे, लाइक अगर आप कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं होता, भी हम खा लेते हैं जी, कोई कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर इश्यूज़ बनते हैं। लाइक अगर आप ये चीज़ें खाते रहें, करते रहें, तो वो एक वक्त आता है जब वो बहुत नुकसानदेह चीज़ें साबित होती हैं इन फ्यूचर में। तो प्लीज़ अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआएं करें हम, और हर किसी के लिए अल्लाह ताला हर किसी को खुशाबाद रखे, हर किसी की परेशानियां ख़त्म करें। ज़िंदगी में जो जो परेशानियां हैं
जो मसले मसाइल हैं, बेटियां हैं, अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हर बच्ची का नसीब अच्छा करे। इनके लिए तो ख़ास करके दुआएं हैं कि इनको अल्लाह ताला अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ इनके घर आबाद रहें, हंसते बसते रहें। तो और अपने घर का माहौल अच्छा रखें, अच्छे तरीके से जो है वो हर एक के साथ आप अपनी लाइफ गुजारें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ये बार बार नहीं मिलती। इतनी मतलब छोटी सी ज़िंदगी है कि फिर इंसान को होता है कि यार हमने इसमें भी जो अगर किया है ना किसी के साथ बुरा, तो फिर बाद में वो आपके अपने ही मतलब इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। अगर किसी के साथ बुरा करोगे वो पलट के इंसान के अपने ही ऊपर आता है। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा ना करो, किसी के साथ बुरा करने का सोचो मत। हर किसी के साथ अच्छा ही रहो, अच्छे तरीके से ही अपनी लाइफ गुजारो। छोटी सी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए एक पेशेंट बाहर निकला है। अब मेरी जो है वो सिस्टर और मेरी जो है बेटी है वो भी जो है वो अंदर गई हुई हैं। मेरे ख्याल से अब उनकी बारी आई होगी तो वो भी ज़रा डॉक्टर को दिखा लें, तो फिर उसके बाद जो है वो हम घर की तरफ रवाना होंगे। और फिर मेडिसिन जो है वो थोड़ी देर तक तैयार होगी, फिर वो मेडिसिन जो है वो लेके हम जो है वो ग्रोसरी है थोड़ी बहुत, कोई मीट लेने वाला है। सोच रही थी आज सूप बनाऊँ, मौसम ठंडा हो रहा है लेकिन गले ख़राब हैं, और मैं सोच रही हूँ फिर वो यखनी टाइप सा जैसे है वो बना लूँ। चलो थोड़ा हेल्पफुल होता है, ठंडे मौसम में थोड़ा गर्म गर्म गलों के लिए भी ठीक है। चले मैं आपसे फिर मुलाकात करती हूँ, ये अब डॉक्टर से वापस आ जाएं दिखा के, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।